दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर गरजा शिखर धवन का बल्ला आतिशी पारी खेल दर्ज कराया ऐतिहासिक रिकॉर्ड। तो विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन के साथ राजस्थान के बल्लेबाजों ने मचाई है इस कदर तबाही। चौके छक्कों की बरसात से दहल उठा पूरा स्टेडियम। तो आखिरकार कैसे पंजाब के दिए हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने पलट कर रख दिया पूरा का मुकाबला। क्या हुआ कुछ इस महामुकाबले में, जिसमें अंतिम तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धवन और सैमसन में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गिरा राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में। उन्होंने पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब के लिए शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी और इन दोनों खिलाड़ियों ने पहली गेंद से काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। और प्रभसिमरन तो आज अपना रौद्र रूप दिखाने के इरादे से मैदान में उतरे थे। असली तबाही का मंजर उन्होंने दिखाया। पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए केएम आसिफ को रिमांड पर लेते हुए इस युवा धाकड़ बल्लेबाज ने इस ओवर में उन्होंने 3 खतरनाक चौके और एक छक्के की बदौलत 19 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। इस बल्लेबाज की अद्भुत बल्लेबाजी ने राजस्थान के खेमे में सनसनी फैला दी थी। पंजाब की पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ गई थी और उन्हें रोकने में कोई भी गेंदबाज सक्षम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ से शिखर धवन केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 ओवरों में 63 रन बना लिए। राजस्थान के गेंदबाज विकेटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दे रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी बहुत तेजी से शतकीय पार्टनरशिप की तरफ बढ़ चुके थे। पंजाब के फैंस की तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। इसी बीच प्रभसिमरन ने भी केवल 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। हालांकि अर्धशतक लगाने के बाद वो जल्दबाजी कर बैठे। होल्डर की गेंद पर उनका शानदार कैच जॉस बटलर ने लपककर उन्हें पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। प्रभसिमरन ने 34 गेंदों पर 3 शानदार छक्कों और 7 चौकों की बदौलत 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए राजपक्षा लेकर बीच मैदान में आए। उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। जी, शिखर धवन ने एक बड़ा शॉट खेला जो सीधा जाकर राजपक्षा के हाथ पर लगा और यह खिलाड़ी चोटिल हो गया। आपको बता दें, वो इतने अधिक दर्द में थे कि उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान के बाहर जाना पड़ा। अचानक से पूरा मुकाबला पलट गया था। 2 विकेट गंवाने के बाद पंजाब दलदल में फंस गई थी। राजस्थान पर उनकी पूरी तरह से दबाव बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैदान में मौजूद थे पंजाब के कप्तान शिखर धवन। उन्होंने अपनी टीम को बिखेरने नहीं दिया और 38 गेंदों में ही अपने आईपीएल करियर का 50वां अर्धशतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उनका बखूबी साथ निभाते हुए 16 गेंदों पर जितेश शर्मा ने भी 27 रन बनाए। लेकिन दोस्तों, शिखर धवन को दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। जहां जितेश शर्मा को युजवेंद्र चहल ने वापस भेजा, तो वहीं बल्लेबाजी करने आए सिकंदर रजा को रविचंद्रन अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद किया था। उसके बावजूद शिखर धवन मैदान में तक मस नहीं हुए और 20 ओवरों में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने अपनी टीम को 197 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था। कप्तान ने अंत तक नाबाद रहते हुए 56 गेंदों पर 86 रन बनाए थे, जहां उनके बल्ले से 9 चौके तो वहीं 3 तूफानी छक्के भी निकले। राजस्थान के लिए जैसन होल्डर ने 2 विकेट लिए, वहीं अश्विन और चहल को एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों, इतने विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पूरी दुनिया तब हैरान रह गई जब यशस्वी जायसवाल के साथ रविचंद्रन अश्विन को पारी की शुरुआत करके भेजा। ये मैनेजमेंट के इस फैसले से सभी के होश उड़ गए थे। हालांकि यशस्वी जायसवाल ने आती पहली गेंद को अपने बल्ले से छक्के के लिए भेजकर सैम करन के पसीने छुड़ा दिए थे। गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित थे। यशस्वी जायसवाल बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने यशस्वी जायसवाल को चलता कर राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया। वो 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर आते ही उनका एक कैच छूटा और जीवनदान मिलते ही बदलाव ने तो मानो सिर पर कफन बांध लिया। अगली गेंद पर उन्होंने जले पर नमक छिड़कते हुए सैम करन को चौके के लिए भेज दिया था। 3 ओवरों में राजस्थान ने 25 रन बना लिए थे। अब तक पंजाब ने उन्हें ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की शुरुआत इतनी शानदार नहीं हुई थी और उन्हें दलदल में धकेलते हुए अर्शदीप सिंह ने रविचंद्रन अश्विन को दूसरे छोर पर खाता भी खोलने नहीं दिया। केवल 26 रनों के उनके टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अब मैदान में आ चुके थे कप्तान संजू सैमसन, जिन्होंने आते गेंद को फिर से सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। इस छक्के ने राजस्थान के फैंस में जोश की नई लहर दौड़ाई थी। दूसरे छोर से बटलर ने भी पंजाब की खुशियों को मातम में बदलते हुए तूफानी छक्का ठोक दिया था। देखते देखते इन दोनों ने तूफानी अंदाज में अपनी टीम को 50 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। प्रीति जिंटा भी उनकी बल्लेबाजी देख हैरान थे, लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में सैम करन ने जॉस बटलर
बटलर को आउट कर राजस्थान के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उनका सबसे खतरनाक खिलाड़ी केवल 19 रन बनाकर लौट गया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। 6 ओवरों में राजस्थान ने 57 रन बनाए थे। पंजाब अब तक मुकाबले में आई लग रही थी, लेकिन संजू सैमसन हार मानने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि विकेट गिरने का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी। 8 ओवर में राजस्थान ने 69 रन बनाए थे। उन्हें अंतिम 12 ओवरों में जीत के लिए 129 रनों की दरकार थी। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं उनके बाद भी राजस्थान के पास बेहतरीन बल्लेबाजी है। ऐसे में राजस्थान इस लक्ष्य को चेस करने की बड़ी दावेदार है, लेकिन पंजाब भी किसी से कम नहीं है और ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर दहाड़े हैं गब्बर। चौके छक्कों की बरसात कर मचाया है इस कदर कोहराम। शिखर धवन के आगे नतमस्तक होने को मजबूर हो गया राजस्थान के साथ साथ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे मैदान में बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन ने रन नहीं बल्कि बल्ले से आग उगलते हुए दर्ज करवाया है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से नाम। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और संजू सैमसन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजस्थान के सामने पंजाब की चुनौती थी। गुवाहाटी के मैदान पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने उन्हें बल्लेबाजी का न्योता देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शिखर धवन जब बल्लेबाजी करने मैदान में आए तो उन्होंने शुरुआत से ही राजस्थान के गेंदबाजों की नाक में दम करके रख दिया। पहले प्रभसिमरन सिंह जब तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे तो धवन ने कप्तान होने के नाते दूसरे छोर को संभाले रखा और धीरे धीरे रनों की रफ्तार को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, जब वो आउट हो गए और रनों की रफ्तार धीमी होने लगी तब कप्तान शिखर धवन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। गेंदबाजी करने आई युजवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में चौके और छक्कों की बरसात करते हुए 18 रन ठोककर अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। उनकी आतिशी बल्लेबाजी देखकर राजस्थान की टीम के अलावा हर कोई बेहद खुश था। आपको बता दें, पूरा स्टेडियम धवन धवन के नारों से गूंज उठा था और यूजी चहल को ही निशाना बनाते हुए धवन ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर केवल 36 गेंदों में ही 6 चौके और 1 तूफानी छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ उनके नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ और वह आईपीएल में 50 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनका कोई भी जवाब राजस्थान के किनवादियों के पास नहीं था। उन्होंने सभी के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन इसके बाद भी गब्बर का बल्ला थमा नहीं। बावजूद इसके कि दूसरे छोर पर कोई भी खिलाड़ी उनका साथ निभा नहीं पाया, लेकिन वह अकेले दम पर आगे बढ़ते रहे और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 86 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बल्ले से 9 चौके तो वहीं 3 तूफानी छक्के भी आए थे। इसके दम पर शिखर धवन ने अपनी टीम को 20 ओवरों में 197 रनों तक पहुंचा दिया था और राजस्थान के सामने एक पहाड़ का लक्ष्य सौंपा था। शिखर धवन की बल्लेबाजी देखकर प्रीति जिंटा से लेकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। सभी ने इस खिलाड़ी की अद्भुत बल्लेबाजी के सम्मान में तालियां बजाई और एक बार फिर शिखर धवन ने टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा खटखटाया है। आईपीएल 2023 का रोमांच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तापमान की तरह। तो जैसा कि अब तक हमने इस बार के आईपीएल में देखा कि चेन्नई की टीम ने जीतकर खाता खोल दिया है, उधर गुजरात तो टॉप पर बैठी है, लेकिन 2 टीमें ऐसी हैं जिनके मुकाबलों में, जिनके मुकद्दरों में हमेशा हाई स्कोरिंग मुकाबले लिखे होते हैं। आपने सही पहचाना, हम पंजाब और राजस्थान की ही तो बात कर रहे हैं। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 8वां मुकाबला ये दोनों टीमें एक खास मैदान में खेलती नजर आई। ये मैदान है गुवाहाटी का, ना ही राजस्थान का ना ही दोस्तों पंजाब का। दोनों टीमें अपने होम ग्राउंड में एक मैच खेल चुकी हैं, इसीलिए मैदान चुना गया। खैर दोस्तों, मुकाबले में राजस्थानी कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन शायद सैमसन इस बात से पूरी तरीके से बेखौफ थे कि आखिरकार पंजाब की टीम के खिलाड़ी उनके गेंदबाजों का क्या हश्र करने आ रहे हैं। दोस्तों, पंजाब की टीम की तरफ से ओपन कर रहे थे आज शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह, और दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी ओपनिंग करी कि दोस्तों ये आईपीएल 2023 की सबसे बेस्ट ओपनिंग बन गई। कैसा लगेगा दोस्तों आपको जब हम आपको बताएं कि एक टीम का स्कोर 4 ओवर में 50 रन के पार पहुंच गया है ना? वाकई में सपने जैसा, लेकिन ऐसा काम आज पंजाब के खिलाड़ियों ने कर दिखाया। दोस्तों, मात्र 28 गेंदों के अंदर प्रभसिमरन ने अपना 50 पूरा किया था और धवन के साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी विकेट की परवाह ही नहीं करी इस खिलाड़ी ने और ठोक डाले 7 चौके 3 छक्कों के साथ पूरे 34 गेंद में 60 रन। दोस्तों, प्रभसिमरन की ये पारी शिखर धवन के जहन में भी एक आग लगा चुकी थी। ये तो चिंगारी थी, लेकिन अब आग में तब्दील शिखर धवन होने वाले थे। इसके बाद दोस्तों धवन ने भी ऐसी चाल चली के देखकर सैमसन को भी पसीना आ गया। हालांकि दोस्तों, पिछले मुकाबले में राजपक्सा जो पंजाब की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन लगाकर गए थे, इस बार कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही दोस्तों जितेश शर्मा का साथ धवन को प्राप्त हुआ, उसके बाद तो दोस्तों धवन ने भी गाड़ी को छठे गियर में डाल दिया और पीछे मुड़कर देखा ही नहीं।
बैक टू बैक चौके व छक्के जड़ते हुए चहल से लेकर केएम आसिफ हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई कर डाली। और दोस्तों मात्र 35 गेंदों के अंदर धवन ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, शिखर धवन ने 50 तक केवल अपने आप को सीमित नहीं रखा। इस खिलाड़ी ने 43 गेंदों के अंदर 8 चौके जड़कर पूरे 63 रन बना दिए थे। धवन की ये पारी मुकाबले को पूरी तरीके से बदल चुकी थी दोस्तों, और 15 ओवर के अंदर ही इस टीम के 160 से ज्यादा रन थे। उधर जितेश भी 16 गेंदों में लगभग 28 रन बना गए। और दोस्तों जिस टीम के 15-16 ओवर में 160 से ज्यादा रन होते हैं उसका 200 का टारगेट तो पक्का होता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों धवन और साथ ही साथ सिमरन की ये बल्लेबाजी आज राजस्थान की कमर तोड़ देगी, ये किसी ने भी अंदाजा तक नहीं लगाया था। खास तौर पर धवन के 50 ने तो सैमसन के भी पसीने छुड़ा दिए। और दोस्तों केवल धवन अपने 50 या 60 रन तक नहीं रुके। आज यही खिलाड़ी 56 गेंदों के अंदर 86 रन की पारी खेलकर गया। कप्तान धवन ने 209 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपनी टीम को पूरे 197 रन तक पहुंचाया और विरोधियों को दिया 198 का लक्ष्य। दोस्तों बतौर कप्तान ये धवन की हाईएस्ट पारी है और यही रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। आप धवन की पारी और उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।